नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, हम अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सीरीज को कर चुके हैं खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 की सीरीज का ये है आज का आखिरी वीडियो। ये है चैप्टर नंबर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो सिर्फ बाकी है। इसके साथ ही हमारे 3 मार्क्स के सम हो जाएंगे पूरे के पूरे कंप्लीट। और बच्चों, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यानी कि चैलेंजिंग सम वाला सीरीज। और इस तरह से हो जाएगा आपका अलजेब्रा बाय दिस सैटरडे और संडे कंप्लीट। ये हमारी होगी कोशिश। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा ज्योमेट्री का सीरीज, जो कि है बहुत बड़ा। चलिए भैया, वो शुरू करने के नहीं, शुरू करने से पहले कि हमें खत्म तो करना होगा, तो अब बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट्स शेयर माय स्क्रीन। हियर आई गो, हियर आई रिसीव। तो चलिए भैया, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। काफी बड़ा है इसका सीरीज। एक्टिविटी 5 दिए हुए हैं, उसके बाद आपको दिए हुए हैं 10 क्वेश्चन। चलिए भैया, आपको पहला क्वेश्चन एक्टिविटी में मिलता है कि ऐसे 2 डिजिट नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 5 हो। तो 5 से डिविजिबल नंबर्स हैं 10, 15, 20, 95। इस तरह से हैं इसके आपके नंबर्स, जहां पे d इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये AP है। तो भैया, इसका मतलब A 10 हुआ, D 5 हुआ, TN 95 हुआ और N है क्वेश्चन मार्क। तो TN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। बच्चों, बेसिक्स के साथ तैयार रही है ना। TN मतलब 95, ये लिखा मैंने 95। A मीन्स 10, N माइनस 1 इंटू 5। तो ये तो हुआ भैया। ये जो 10 है ना, ये यहां से गायब हो गया है। मतलब सबसे पहले 95 में से 10 माइनस करके पता लगा लो क्या आ रहा है। वो आ रहा है 85। सो यहां पे रखा मैंने 85। अब अगली बार भैया 5 गायब हो गया है अगले टर्म में। इसका मतलब 5 हो गया है डिवाइड। तो चलिए 5 से कर दीजिए डिवाइड। ये आ गया 17। तो भैया ये आ गया 17। तो -1, देखिए -1 उस साइड गया, तो 17 प्लस 1 हो जाएगा। 17 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 18। तो इसलिए n हुआ 18, यानी आपका आंसर हुआ 18। तो ऐसे हो जाता है एक्टिविटी। अगर आपको बच्चों फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं है, प्रैक्टिस आपका हुआ है, चैप्टर का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वो हुआ है, तो आपको एक्टिविटीज में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी, जो ऑलरेडी मैंने ट्रांसलेट कर रखा है, आइए बढ़ते हैं आगे। भैया, एक कल्पना नाम की महिला है जो कि हर महीने 100 रुपए, फिर अगले महीने 150 रुपए, उसके अगले महीने में 200 रुपए, इस तरह से 50-50 रुपए ज्यादा वो जमा करते चली जा रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिर ऐसा करते करते ऐसा कौन से महीने में, इन विच मंथ शी विल सेव ₹1200, कौन से महीने में जाकर वो 1200 रुपए बचा ले जाएगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कल्पना 100 रुपया, 150, 200 रुपया, इस तरह से पढ़ते पढ़ते वो कभी तो 1200 रुपया पहुंचेगी। लेकिन इस दौरान हम देख पा रहे हैं कि 50-50 रुपए का डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक AP है। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि A इज इक्वल टू 100 है। भैया, ये हो गई है बुक से भी मिस्टेक। मतलब A 100 आ जाएगा और D 50 आ जाएगा। हमारा आखिरी टर्म है 1200, वो मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमें पता लगाना है कि कौन से महीने में ऐसा कमाल होने वाला है। तो एज पर फॉर्मूला ये होगा A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट D। ये आ गया 1200। ये लिया मैंने 1200। अब भैया 1200 है, तो सबसे पहले 100 को कर लीजिए माइनस। तो 1200 में से 100 जब आपने माइनस किया, तो वो आ गया 1100। तो ये मैंने लिखा 1100, है ना भैया। 1100 हो गया है। पहले इसका जुगाड़ उगाड़ कर लीजिए, क्या आ रहा है, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10। यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू N माइनस 1 एक्चुअली बचता है। तो -1 उस साइड चला गया, तो ये आ जाएगा 22, है ना, प्लस 1। 22 प्लस 1 यानी कि N इज इक्वल टू आ जाएगा 23। क्या सब कुछ सही है? एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं मैं। 1200 था भैया, 100 हो गया माइनस। तो 1200 में से 100 जब माइनस हो गया, तो बच्चों आ गया 1100। 0 0 कैंसिल, हमने कैंसिल किया, 5 2 10, वेरी गुड। -1 उस तरफ गया, +1। अब बहुत अच्छा, अब कोई शक नहीं है कि आंसर सही है।
सो वो भैया 23rd जो मंथ है उस मंथ में वो 1200 रुपीज जमा करने वाली है। तो इस तरह से ये भी एक्टिविटी हो गया खत्म। आइए बढ़ते हैं आगे। नंबर 3rd वाला एक्टिविटी, जो जरूरी चीज है वो मैंने कर दी। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है सम। सम मतलब बच्चों ऑब्वियसली एसएन की जरूरत है, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, क्या हमें सब कुछ पता है? a is 12, डिफरेंस डिफरेंस उनके बीच कितना है भाई? 14 - 12 is 2, तो डिफरेंस है 2 का, n है 100 क्योंकि 100 टर्म का सम पूछा है, s 100 इज आस्क्ड। फॉर्मूला हम रेडी के साथ हैं, n का वैल्यू दिया है बच्चों 100, तो लेट अस राइट 100 डिवाइड बाय 2। 2a मींस 2 into 12, तो 2 into 12 का वैल्यू दे दिया है 24। 100 -1 ही आएगा, 100 - 1 into 2। अब बच्चों आगे 100 डिवाइड बाय 2 आ गया 50। वेरी गुड। 24 100 -1, 100 -1 इज 99। ठीक है बच्चों, सो 99 इंटू 2 कितना होगा? 2 9 18, 2 9 18 1 19, सो 198। तो ये हो गया 198। अब 198 प्लस 24 होता है 222, तो 222 को 50 से कर लीजिए मल्टीप्लाई। जब लास्ट में 0 हो तो 1 0 तो आप ऐसे ही डाल दीजिए, बाकी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 10, कैरी हुआ 1, 5 2 10, 1 ऐड हो गया, फिर से 1 कैरी हुआ, 5 2 10 और 1 हुआ 11। सो इट इज सिंपली 11,100। तो ये हुआ आपका सम ऑफ 100 टर्म। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव 4th वाला। ओके पहले 4th का ये आपका जरूरी ट्रांसलेशंस में खत्म कर डालूं, अब पढ़ते हैं आगे। वो कह रहा है कि ऐसे नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 जो डिविजिबल बाय 4 हो, ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सो 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 आर 4, स्टार्ट होता है 4 से। 4 का अलग, आप 4 ऐड करते चले जाइए ना, वो सारे नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरह से 4 8 12 16 अप टू 136 ये बच्चों दिया हुआ है, जहां पे डिफरेंस है 4। क्या कंक्लूड किया आपने? कंक्लूड ये किया कि भैया डिफरेंस 4 है, मतलब ये भी है, a is 4, d is 4, आखिरी टर्म है 136, हमें SN फाइंड आउट करना है। तो आइए पहले पता लगा लेते हैं कि इसमें टोटल टर्म है कितने, क्योंकि फॉर्मूले में n/2 चाहिए। तो वो पता लगाने के लिए तो आपने पीछे की 3 एक्टिविटीज कर ही डाली है। tn है 136, तो यहाँ पे जगह कम है तो मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ 136। a का वैल्यू है 4, n-1, d है 4। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है? 4 गायब हो गया भैया, यहाँ से 4 गायब हो गया है, तो मतलब यहाँ पर हो गया होगा सब्ट्रैक्ट। तो 136, चलिए यहाँ पे कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। 136 -4 करेंगे तो आएगा 132। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 132। अगला स्टेप क्या हुआ होगा बच्चों? वो देखो यहाँ पर शॉर्टकट कर गया है। तो पहला काम करिए 4 से डिवाइड, तो 132 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, तो बचेगा n-1। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4 3 12, 4 3 12, 33 आता है। 33 ये -1 इधर आ जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू हो गया 34। तो n आ गया बच्चों 34। इसका काम खत्म। अच्छा, n आ गया 34। फॉर्मूला है, जब आपको पहला और आखिरी टर्म मालूम हो बच्चों, तो इसका इजी फॉर्मूला होता है दैट इज T1 + Tn। तो n/2 T1, T1 को ही a बोलते हैं। ओके, वो भी डन। n का वैल्यू है 34, तो 34 डिवाइड बाय 2 हो गया 17, और a + Tn हमारे भरोसे छोड़ दिया भैया। T1 क्या है? 4, और ये क्या है? 136। तो 4 + 136 होता है बच्चों 140, इसलिए यहाँ पे 140 आएगा। ध्यान रखिए, a + Tn का मतलब हुआ 4 + 136, जो कि होता है 1
ये देखिए 136 है, ये आ गया 140। आपके समझने के लिए बता रहा हूं, ये है हमारा ए, ये है हमारा टी एन, जो कि यहाँ पर ऐड करने बोला था, कर दिया। अब 140 इंटू 17, 140 इंटू 17 भी साइड में कर लेते हैं भैया। 140 इंटू 17, तो 17 जीरो जा जीरो, 17 चौक 68, 6 कैरी हुआ, 17 इक्के 17 और 6 23, यानी कि 2380, 2380 is the answer. So the sum of the natural numbers between 1 to 140 divisible by 4 are 2, 3, 8, 0। इस तरह से इसका आंसर आना चाहिए। चलिए रफ कर देते हैं। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें ट्रांसलेशन इस तरह से हैं। आइए अब इस पे हम वर्कआउट करते हैं। बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप एज एन इम्पोर्टेंट सम की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि भैया स्टार्टिंग में उसने बताया कि ये एक सीक्वेंस है, 5 है, उसके बाद 11 आ रहा है, उसके बाद 17 आ रहा है, 20 आ रहा है। क्या कभी ऐसा होगा कि 301 भी आ जाएगा इसी सीक्वेंस में? क्या हम कभी 301 इस सीक्वेंस में पाने वाले हैं? इंटरेस्टिंग। तो वो कैसे डिसाइड कर पाएंगे? सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो सीक्वेंस दिया है, दरअसल वो एपी है। कैसे भाई? 11 माइनस 5 हम देख पा रहे हैं, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब डिफरेंस 6 है। तो जब डिफरेंस 6 है, इसका मतलब हेंस इट इज एन एपी। ये कंफर्म हो गया बच्चों। अच्छा, एपी है तो हम मान लेते हैं कि 301 आ रहा होगा। लेट अस कंसीडर, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात की बात है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि चलो 301 आ रहा होगा इसके nth टर्म में, जहां पर a तो 5 है, ठीक है, और डिफरेंस अभी अभी हमने पता लगाया कि 6 है, और हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये हमारा tn है। तो अगर ये tn का वैल्यू है तो बच्चों n का कोई वैल्यू आना चाहिए, और n का वैल्यू हमेशा कोई एक होल नंबर आना चाहिए। मतलब या तो 5वां होना चाहिए, 6ठा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5.5वां टर्म होना चाहिए, 11.5वां टर्म होना चाहिए, वो नहीं चलता। यू शुड गेट अ होल नंबर। इज दैट हैपनिंग? है ना? अगर हमें ऐसा है तो हमें n का वैल्यू आना चाहिए। तो tn का फॉर्मूला बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 d। तो tn का वैल्यू है 301, a का वैल्यू है 5, n माइनस 1 d का वैल्यू है 6। अच्छा, सबसे पहला काम इसमें देखिए बड़ा है गड़बड़। भाई साहब ने बड़ा गड़बड़ करके रखा हुआ है। पहली बात तो ये जो 5 है ना बच्चों, देखो ये ना, ये है सब बहुत सारा छोल, तो मैं ये लाइन ही कट कर देता हूँ। दरअसल वो है प्रिंटिंग मिस्टेक। सही कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डोंट वरी, मैं हूं ना। तो 301 माइनस 5 करिए सबसे पहला काम, और उस तरफ n माइनस 1 इंटू 6 रहने दीजिए। 301 में से 5 गया बच्चों, तो ये बचा 296। इसका भी ब्रैकेट कर लीजिए ओपन, 6n माइनस 6 आना चाहिए, यहां पर वो नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो ये 296 हो गया। अब माइनस 6 बच्चों इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 296 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n। तो 296 प्लस 6 ये हो गया 302 इज इक्वल टू 6n। अब जाके भैया इतनी मेहनत करने के बाद मिल रहा है n इज इक्वल टू 302 डिवाइड बाय 6, जो कि यहाँ पर ही है, लेकिन यहाँ पर वो चीजें मिस्टेक्स में दे दी थी। तो भैया ये कैंसिल नहीं होता। 6 देखिए, आप टेबल पढ़ के देखिए ना, 6 चौक 24, 6 25 30, 6 5 जा 30, लेकिन 2 कैंसिल हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, यानी कि n इज इक्वल टू आ गया 151 अपॉन 3। अरे यार, इसका मतलब ये कोई होल नंबर नहीं आ रहा है। तो भैया हम बुक वाले से पीछे थोड़ी हैं, हमने भी कर रखी है एक
प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है होल, ये होना चाहिए होल, WHOLE। सो हमें एक ये होल नंबर नहीं मिल रहा है। तो जब वो होल नंबर नहीं मिल रहा है n का वैल्यू, इसका मतलब 301 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सीरीज। अगर वो इस सीरीज का पार्ट होता बच्चों, तो n का एक कोई परफेक्ट आंसर आता, यानी कि चाहे 151 आ जाता, 10 आ जाता, 20 आ जाता, कोई एक परफेक्ट नंबर आता बच्चों। नहीं आ रहा है, सो वी आर सेइंग कि नहीं बाबा नहीं, 301 इसके रास्ते में नहीं आता भाई, नहीं आता। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो देखिए ना, आप वीडियो के नीचे ऐसा जरा सा करेंगे ना, तो वहां पे दिखता है आपको ऐसा थम्स, उसको ऐसे प्रेस करेंगे ना। ग्रेट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। हियर वी गो, हमारी एक्टिविटी हो गई है खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आते हैं, जल्दी से ट्रांसलेशन भी कर देते हैं। और अब मैं अपने स्लाइड्स के पेन के साथ रेडी हो जाता हूँ। यहाँ पर बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए है 6, बी है 3 और S10 फाइंड आउट करना है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या कहता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। चलिए जल्दी से, S10 यानी कि 10 अपॉन 2, 2a का मतलब है 6 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 और d का मतलब है 3। चलिए भैया सारे मसाले के साथ रेडी हैं, आप खाना पका डालते हैं। 10 डिवाइड बाई 2 किया तो आ गया 5, 2 6 आ गया 12, 10 माइनस 1 आ गया 9 इंटू 3, 5, 12, 9 3s are 27. Okay, 12 plus 27 is 39. So 5 into 39 कितना होता है, 5 9 जा 5 9 45, 4 कैरी हुआ, 5 3 जा 15, 15 और 4 ये हुआ 19। तो बच्चों S10 है 195। डन, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। 25th टर्म ऑफ दिस एपी वी हैव टू फाइंड। तो बच्चों जल्दी से ऑब्जर्व करिए कि हमारा एपी क्या है। देखिए आपको ना ये सब फटाफट आने चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि a इज 12, डिफरेंस इज 16 माइनस 12, दैट इज व्हाट 4। और क्या पूछा है, 25th टर्म पूछा है, मतलब n इज 25 और हमें T25 इज बीइंग आस्क्ड। तो T25 पूछ रहा है, मतलब बच्चों फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा Tn का, विच इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो T25 ये हो गया T25 और a का मतलब है 12, n माइनस 1 का मतलब हुआ 25 माइनस 1, ठीक है ना, और d का मतलब है 4। चलिए इसको वर्कआउट कर लीजिए। 12, 25 माइनस 1 इज 24 इंटू 4, यानी कि ये हुआ 12, ये हुआ 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 96, 96 प्लस 12 होगा 108। यू आर डन। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द nth टर्म ऑफ Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 5। अच्छा, किसी सीरीज का nth टर्म ये है, फाइंड इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। बच्चों ऐसा सम 1 मार्क्स वाले में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो एज पर गिवन Tn इज 2n माइनस 5। तो भैया 5 टर्म फाइंड आउट करने हैं। सो पुट n इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा T1, 2 इंटू 1 माइनस 5, 2 1s are 2 minus 5 minus 3, put n is equal to 2, T2 इसी में रखना है बच्चों, T2, 2n का मतलब 2 into 2 minus 5, that's 4 minus 5 minus 1, n is equal to 3 रखिए उसी में। तो जो 2 into n है, यानी ये हो जाएगा 2 into 3 minus 5,
तो 2 3 जा 6 -5 दैट्स 1। n इज इक्वल टू रखिए 4। T4 2 इंटू n का मतलब 2 इंटू 4 -5 2 4 जा 8 -5 यानी कि 3। अब रखिए n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5। T5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 -5। ओहो 2 5 जा 10 -5 दैट्स 5। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं -3 -1 1 3 एंड 5। ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए। ठीक है बच्चों, दैट इज हाउ वी कंप्लीटेड। लेट्स मूव। कहता है अभी 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 आपने एक्टिविटी में ये सम किया है बच्चों, लेकिन उसमें ना एक ये था 1 से लेकर 140 के बीच के सारे नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑल 3 डिजिट नंबर्स, सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स होने चाहिए विच आर डिविजिबल बाय 4, उनका सम निकालना है। बड़े आराम से वर्कआउट करिए। सबसे पहले लिखिए कि वो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स क्या हैं। सो सिंस 3 डिजिट, ये अच्छा सम है, इसको सम्मान दो, धीरे धीरे करो। 3 डिजिट natural numbers which are divisible by 4 are, देखो 3 डिजिट है ना बच्चों, तो सबसे पहले तो 100 आता है, फिर 104 आएगा, फिर 108 आएगा, और फिर इस तरह से आपको मिलता है 996, इसका लास्ट टर्म जो 4 से डिविजिबल है ना बच्चों। 4 से डिविजिबल कैसे पहचानते हैं? लास्ट का 2 टर्म 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट के 2 टर्म 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो होता है। अच्छा 996 के बाद आप आ जाएंगे 1000 में, जो कि 4 डिजिट का हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर वी कैन ऑब्जर्व कि डी इज, उनके बीच जो डिफरेंस है वो 4 है, इसका मतलब इट्स एन एपी। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। तो यहां पर क्या हो गया? सो देयरफॉर वी हैव ए इज इक्वल टू 100, वी हैव डी इज इक्वल टू 4। वी डोंट नो कि टोटल टर्म्स कितने हैं। पहली बात, हमें ये पता है कि आखिरी टर्म क्या है 996, और हमें एसएन भी फाइंड आउट कर लेना है जब वो टर्म मालूम पड़ जाएगा। तो 2 बातें नहीं पता है, एक तो एन नहीं पता और एक एसएन भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि क्या कैसे मालूम पड़ेगा हमारा एन। तो इसके मैं ऑलरेडी 2 हिस्से कर देता हूँ, और ताकि बाद में तकलीफ ना आए। ये हो गया इसके 2 हिस्से। चल भैया आप चाहिए, और हम आते हैं अपने पेज पर। तो एन जब भी पता लगाना हो तो बच्चों आप फॉर्मूले का सहारा लेंगे, इसका टी एन का। तो टी एन है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अभी टी एन कितना है? टी एन है 996, ये ले लिया मैंने 996। ए मतलब है 100 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है भैया? डी है 4। चलिए धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। 996 डिवाइड बाय 100, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 4। 996 माइनस 100 करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा 896, राइट, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है बच्चों, अभी 4 से डिवाइड करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, इस तरह से आ गया 224। तो 224 और वो -1 इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी n हो जाएगा 225। यानी इतना तो पता चल गया कि 225 ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट्स वाले जो कि डिविजिबल बाय 4 होते हैं। अब हमें आखिरी में फाइंड आउट करना है एसएन। तो एसएन फाइंड आउट करने का बच्चों हम इजी फॉर्मूला ले लेंगे।
क्या, ये वाला फॉर्मूला लेंगे, n/2 T1 प्लस Tn। ये इस इजी फॉर्मूले से हो सकता है क्योंकि हमें आपके टर्म मालूम है। S225 is 225 divided by 2. What is T1? T1 मतलब A, that is 100. What is Tn? 996. चलिए 225 डिवाइड बाय 2 इंटू, ये आ जाएगा 996 है ना बच्चों आखिरी टर्म, तो 96 तो वैसे आ गया, 1096 आ गया। ये आपका लास्ट में मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये आ गया 225 इंटू 548। ऑब्वियसली ये हमें मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका S225 का आंसर क्या आ गया। करेंगे ना बच्चों, प्रॉमिस, वही होगा इसका आखिरी आंसर। तो आप इसे कर लीजिए मल्टीप्लाई, जो आ जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं इसका फाइनल आंसर भी आपको दे दूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है। बट आई होप यू विल डू दिस। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। मैरी, ओहो, ये डिवीजन ऑफ द बोर्ड अभी तक बचा हुआ है, ये चलते हैं। मैरी गॉट अ जॉब ऑफ ₹15,000 सैलरी पर मंथ। अच्छा, उसको एक जॉब मिल गई है जिसमें 15,000 रुपए सैलरी है। इफ शी गेट्स इंक्रीमेंट ऑफ 100 पर मंथ, इंक्रीमेंट मतलब हर महीने उसको 100 रुपए बढ़ा के मिलेगा। तो बच्चों इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि उसका पहला सैलरी ए इज ₹15,000, वो मैं लिख देता हूं। उसके बाद उसको जो इंक्रीमेंट यानी कि डिफरेंस जो मिल रहा है वो मिल रहा है ₹100, वो मैं लिख देता हूं। अच्छा, कैलकुलेट हर सैलरी आफ्टर 20 मंथ। एन है बच्चों आपको 20, और उसने पूछा है कि 20th मंथ में, है ना, 20वें महीने के बाद उसका सैलरी कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। वेरी इजी। कैसे करेंगे आप, फॉर्मूला डाल देंगे टीएन का। टीएन का फॉर्मूला है ए प्लस n-1 डी। तो Tn मतलब हो जाएगा T20, A का मतलब हो जाएगा 15,000 प्लस n-1 यानी कि 20-1, और डी का मतलब है 100। ग्रेट, ये हो गया 15,000, 20-1 इज 19 इंटू 100, तो ये हो गया 15,000 प्लस 1900। कर लीजिए इनको ऐड, भैया ऐसे वर्टिकली लिख के ऐड कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना होने पाए। ये हो गया 1900, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 009,516, 16,900 रुपीज। तो आप लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयर फोर हर सैलरी आफ्टर 20 months, after 20 months will be ₹16,900। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। नंबर 6, अपने पास एक सीरीज है 5 8 11 12 और अगर इसका nth टर्म 68 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो ये बच्चों, आपने एक्टिविटी का एक सम देखा ना कि 301 उसके रास्ते में आता है कि नहीं आता है, तो आपने बोला कि n एक होल टर्म होना चाहिए। देखिए अब ये ना क्वेश्चन बोल रहा है कि 68 आता है, तो देखिए इसका n का आंसर ना एक परफेक्ट नंबर ही आएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा एपी क्या गिवन है, एपी इज गिवन लाइक 5 8 11 14 डॉट 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 डॉट। यहां पर बच्चों हियर वी कैन ऑब्जर्व कि a इज 5,
D is 8 minus 5, that is how much? 3. आपको बच्चों क्वेश्चन में nth टर्म भी दे दिया है, Tn दे दिया है 68 एंड n is asked, n is the question mark. तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भैया? यही वाला सिंपल वाला, Tn is equal to a plus n minus 1d. ठीक है, तो Tn तो आपको मालूम है कि 68 है, a मालूम है कि 5 है, n माइनस 1 ठीक है नहीं पता, और d कितना है? 3 है. तो 68 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3. 68 माइनस 5 बच्चों आगा 63, कर दीजिए 3 से डिवाइड, ये आ गया n माइनस 1, और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, प्लस 1 ले आइए, तो n इज इक्वल टू आ गया 24. देखा ना आपने, एक परफेक्ट नंबर आया ना. ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो वी फाउंड द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 22. So we did is now 7 sum. Okay, find the sum of all odd numbers between 1 to 50. Interesting, हाँ? देखिए, numbers between, हाँ बच्चों, between. So 1 हमें कंसिडर नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है, ये सिली मिस्टेक हो सकता है. Odd numbers between 1 to 50. देखिए, हमें बिटवीन बोला है, मतलब हमें 1 को कंसिडर नहीं करना है, ये ध्यान रखना. 1 के बाद 3 5 7 डॉट 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 49, ये हो गए सारे ऑड नंबर्स. हमें 1 को कंसिडर नहीं करना है. टेक केयर. तो यहां पर बच्चों वी कैन सी कि डिफरेंस इज 2, देयरफॉर इट्स एन एपी. पहला स्टेप ये कि आप पहचान के बता दो कि ये एपी क्यों है. ऑल्सो ए इज 3, और जो लास्ट टर्म है वो है 49. हमें ये नहीं पता कि कुल कितने टर्म हैं. हमें पता लगाने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि सम ही तो पूछा है, उसने ये नहीं पूछा है कि कितने नंबर्स हैं. तो ठीक है, नहीं, लेकिन एन तो पता लगाना ही पड़ेगा, बिना उसके हो नहीं पाएगा. तब ये एस एन जब आ जाएगा बच्चों, तब एन आ जाएगा, तब हम एस एन फाइंड आउट करेंगे. तो ऑब्वियसली इसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे. चलिए वो 2 हिस्से में कर देता हूं. सबसे पहले हमें चाहिए रहेगा टीएन का जरूरत पड़ेगा, फिर हमें एसएन की जरूरत पड़ेगी. तो ऐसे में तो छोटे और बड़े हिस्से कर देता हूं. नाउ लेट्स बिगिन. वी नो द फॉर्मूला. फॉर्मूला इज Tn is equal to a plus n minus 1 और d. नाउ Tn क्या है बच्चों? इट इज 49. a क्या है? इट इज 3. n भैया वही तो पता लगाने के लिए इतना दूर आए हैं. और d कितना है बच्चों? d है 2. ठीक है, 49 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 2. 49 माइनस 3 हुआ 46 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये हुआ 23 प्लस 1, यानी कि n हुआ 24. ठीक है, वैसे तो 25 ऑड नंबर्स रहेंगे 1 से 50 के बीच में, लेकिन हमने 1 को कंसिडर नहीं किया है, तो 24 आ गया. वी आर डन. अब एस एन का ले लीजिए इजी वाला फॉर्मूला, जो कि n अपॉन 2 है. T1 प्लस, जब भी आपको आखिरी टर्म पता हो ना बच्चों, आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए. तो S24 डिवाइड बाय 2. T1 क्या है भैया? A, दैट इज 3. एंड व्हाट इज T1? देखो, ये है हमारा T1 और ये है हमारा Tn 49. ये हमने कर लिया सब कुछ फिट. अब निकाल लेते हैं आंसर. 24 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा बच्चों 12.
एंड 49 प्लस 3 ये आ गया 52। छोटा नंबर है, चलिए मैं ही कर देता हूँ। 12 दूना 24, 12 पंचे 60 और 2 62, 624। तो लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 150 इज 624। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सम। 8th सम देखते हैं। ये डिवीजन ऑफ बोर्ड हटा देते हैं एंड हियर वी गो। यहां पर भैया ऐसा दिया है कि T4 12 है, T4 12 है, और हमें ये भी दिया है कि D जो है -10 है। आप बताइए कि जनरल टर्म क्या होगा। सोचिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहले लास्ट में ना TN के बारे में बोलता हूँ। TN का मतलब होता है A प्लस N माइनस 1D। तो जनरल टर्म का मतलब बच्चों कम से कम आपको A पता रहना चाहिए और D। इसमें से D हमें मालूम है, वी डोंट नो व्हाट इज A, तो वो A हमें पता लगा देना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन। एक बार हमें A और D मालूम पड़ जाएगा तो हम TN फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एज वी नो कि TN का फॉर्मूला इज A प्लस N माइनस 1D। तो उस हिसाब से T4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 और D दिया है बच्चों -10। ओके, अब T4 भी बच्चों आंसर दिया है 12। A 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 इंटू -10, सो इट्स 12। A -30 कितना हुआ? A -30, -30 इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा +30। तो A इज इक्वल टू हो गया 42। A इज नाउ इक्वल टू 42, ये मालूम पड़ गया बच्चों। नाउ वी आर रेडी विथ A एंड D। सो देयरफॉर TN का जनरल फॉर्मूला बनने जा रहा है A इज 42 प्लस N माइनस 1 और D का आंसर है -10। धीरे धीरे सॉल्व करिएगा बच्चों। 42 पहले आप ब्रैकेट के अंदर का काम कर लीजिए, ये हो जाएगा -10N प्लस 10। Now let's open the bracket. 42 minus 10N plus 10. Now 42 plus 10 is 52 minus 10N। ये हुआ इसका जनरल फॉर्मूला TN का। इसे कहते हैं बच्चों जनरल फॉर्मूला, जिसमें लास्ट में से जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे ना कि आपको TN का वैल्यू दिया हुआ था और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने थे, तो ये होता है TN मतलब जनरल फॉर्मूला होता है। एंड देन यू आर एबल टू गेट द जनरल फॉर्मूला। पता लगाने के लिए हमेशा आपको A और D पता होना चाहिए। मूव फॉर द 9th सम, सेकंड लास्ट सम। आ गए हम, हमारे हैं अंत के करीब। ये है 27 टर्म फाइंड आउट करना है। 27 टर्म ऑफ AP, द AP ऑल्सो फाइंड n टर्म। अच्छा, इसका 27th टर्म फाइंड आउट करना है और जनरल फॉर्मूला nth टर्म फाइंड आउट भी करना है। तो ठीक है भैया, कर लेंगे, जितना तुम कहोगे भैया उतना काम कर देंगे, कोई बात नहीं। हम बच्चे लोग बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ भी करेंगे। कितना सम करवाना है करवा डालो, कर डालेंगे भैया। तो A है 5, ओके, D है 2 माइनस 5 यानी कि -3, और हमें 27 टर्म यानी कि N है 27 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। T27 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड nth टर्म, तो nth टर्म बाद में फाइंड आउट करना। वैसे तो जनरली स्टार्टिंग में फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है, पहले nth टर्म बाद में 27 टर्म फाइंड आउट हो सकता है, बट जैसा सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा हम वैसे करें। तो बच्चों एज वी नो कि TN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। ग्रेट। A है 5 और N है 27 -1
और डी है -3। ये हो गया हमारा T27। ये हो जाएगा 5 प्लस 27 माइनस 1 इज 26 इंटू -3 5। ओहो, पहली बात तो माइनस 3×6 = 18, 3×2 = 6, 1 7 -78। 78 में से 5 गया तो ये आ गया 73, यानी कि T27 हुआ -73। चलिए अब जनरल फॉर्मूला भैया, तो पहले तो फॉर्मूला लिखिए a + n-1d। n का वैल्यू आपको नहीं रखना है, a का वैल्यू है 5 प्लस n-1, d का वैल्यू क्या है -3। सावधानी पूर्वक करिएगा। 5 प्लस पहले -3n + 3, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है। क्वेश्चन बैंक अलजेब्रा का बहुत अच्छा है, दे हैव गिवन ईच एंड एवरी टाइप का एक एक सम लाइक दैट। तो ये हो गया +3, तो 5 3 हुआ 8 -3n। ये हुआ आपका जनरल फॉर्मूला, इसे कहते हैं nth टर्म। तो आपने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली, एक तो 27th टर्म और एक nth टर्म। हम उल्टा भी कर सकते थे, हम पहले tn फाइंड आउट कर लेते ना, तो 27 टर्म के लिए मुझे सिर्फ n का वैल्यू 27 रखना होता और ये आंसर आ जाता। ठीक है, करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि आपको आता है क्या वैसा। तो बच्चों हम आ गए हैं अपने आखिरी सम 10th सम की तरफ। 10th सम में थोड़ा सा है झोल बच्चों, आपने सॉल्व किया होगा तो नहीं सॉल्व हो पाया होगा। ये आएगा 32, ये आएगा 32, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। T8 आना चाहिए 32, तब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने इसमें करेक्शन कर रखा है, ये देखिए ट्रांसलेशन में T8 = 32 एंड T12 = 52। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कैसे T8 32 है तो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। लेट्स बिगिन। तो बच्चों एज वी कैन सी कि T8 = 32 है ना, तो T8 = 32, T12 = 52 और हमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए पूछा हुआ है विच इज क्वेश्चन मार्क, कॉमन डिफरेंस डी पूछा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जब भी बच्चों आपको ये दो टर्म्स दिया है, मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। आप जानते हो बच्चों कि टीएन का फॉर्मूला होता है a + n-1d, यानी कि अगर उस हिसाब से देखने गए तो T8 = a + 8-1d, यानी कि 32 = a + 7d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यानी हम कहेंगे कि ऑल्सो, हम देख सकते हैं बच्चों की T12 है, तो T12 हो जाएगा a + 12-1d। तो T12 यानी कि कितना है 52 है, = a + 11d। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, जब हमें ये दोनों मिल गया बच्चों, इसको सॉल्व करना है और ए और डी आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि ए सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि 52 = a + 11d। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 बड़ा वाला, और 32 = a + 7d छोटा वाला। कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, a और माइनस a कट गया, ये आ गया 20 = 11 - 4 7 = 4। तो इस तरह से d हो गया 20/4, यानी d = 5। तो ये हो गया हमारा d = 5। नाउ पुट d = 5 in any equation
चलिए हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भैया? 32 इज इक्वल टू ए प्लस 7d। तो 32 इज इक्वल टू ए प्लस 7 इंटू 5। तो 32 ए प्लस 7 पचे 35, 35 है ना, 7 पचे 35। सो ए इज 32 minus 35, so a is -3। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म आ जाएगा -3 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा d यानी कि 5। तो बच्चों आपने ऑब्जर्व किया कि भैया इस प्रॉब्लम सेट में यानी कि इस क्वेश्चन बैंक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन बैंक में 2-3 प्रिंटिंग मिस्टेक है, और खासकर ये जो 10th वाला मिस्टेक था ये भयंकर था। ये मैंने पहले ट्राई किया, काफी मेहनत किया, नहीं जम पा रहा था, तो फिर मैंने काफी वर्कआउट करने के बाद ये पाया कि 32 करने पे इसका आंसर वेल बैलेंस है, और यही इसका करेक्शंस भी है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हो गया है समाप्त। आपने पूरा आखिर तक देखा, आपके मनपसंद सवालों के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिल गए होंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। खूब पढ़िए, अब हम कल से शुरू करेंगे 4 मार्क्स वाले सम्स की सीरीज। तब तक खूब पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और भी बाकी सब्जेक्ट पढ़िए। टेक केयर, बाय।